द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि एकेडमी पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स को समर हॉलिडे दे दिया गया है और बहुत से स्टूडेंट्स अपने घर जा चुके हैं। पर सिड अभी भी ड्रोम में था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसके रूम में क्लेयर आ जाती है और सिड अपने रूम में छुप जाता है। फिर सिड के पास अल्फा का लेटर आता है, जिसे पढ़ने के बाद सिड कहता है कि उसको अपने पुराने काम को खत्म करना होगा और उसके लिए उसको सीक्रेट लैंड पर जाना होगा। उसके बाद हम एप्सिलॉन को देखते हैं, जो कि अपने मैजिक का यूज करके अपने चेस्ट का साइज बढ़ा रही होती है। फिर एप्सिलॉन अपने पास्ट को याद करने लगती है, जब सिड ने उसको अपनी पावर दिखाई थी और उससे कहा था कि तुम पावर की मदद से अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हो। सिड एप्सिलॉन से कहता है कि तुम मेरे साथ शैडो गार्डन में आ जाओगी, जिसके बाद हम सभी मिलकर लोगों को हंट करेंगे। पर एप्सिलॉन सिड की बातों का गलत मतलब समझ जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जेनोन को देखते हैं, जिसने बीटा को पकड़ कर रखा था। तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है और जेनोन से बीटा को छोड़ने के लिए कहता है। इधर बीटा भी शैडो को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि बीटा ये सब इमेजिन कर रही है और वो नोबल को देख रही होती है, पर उसको वो नोबल ज्यादा पसंद नहीं आ रही होती है, जिस वजह से वो बहुत ही निराश हो जाती है। फिर बीटा बाहर फ्रेश एयर के लिए चली जाती है। तभी उसको बाहर एप्सिलॉन मिलती है और वो बीटा से कहती है कि मास्टर शैडो का ध्यान उस पर बहुत ज्यादा है, जिसे सुनने के बाद बीटा बताती है कि तुम्हें शायद से गलतफहमी हो गई है। इसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर नू आती है और उन दोनों से कहती है कि आपको लेडी अल्फा ने बुलाया है। इसके बाद हम प्रिंस एलेक्सिया और एरिस को देखते हैं, जो कि गामा के स्टोर पर आई होती है। वो ट्रिप पर कुछ सामान खरीदने के लिए इस स्टोर पर आए होते हैं। तभी एरिस कहती है कि ये स्टोर तो बहुत ही अच्छी है। फिर लेक्सिया बताते हैं कि इस शॉप पर नए ट्रेंड्स के सभी सामान मिलते हैं, जिसे सुनने के बाद एरिस एलेक्सिया से कहती है कि तुम इन ट्रेंड्स की बातों को छोड़ो और जिस रीजन से तुम सेक्रेट लैंड पर जा रही हो वो तुम्हें याद है ना। लेक्सिया बताती है कि उसको सब कुछ याद है और उसको गोडेस ट्रायल में स्पेशल गेस्ट बनकर जाना है, इसलिए वो अपने आप को एक नॉर्मल स्टूडेंट में चेक कर लेगी, जिससे कि उस पर किसी को भी शक ना हो पाए। एरिस भी एलेक्सिया की इस बात को मान लेती है और कहती है कि मेरे पास बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं, जिस वजह से मैं सीक्रेट लैंड पर नहीं जा सकती हूँ। तभी वहाँ पर गामा आती है और उन दोनों से कहती है कि मैं इस शॉप की ओनर हूँ और मेरा नाम लूना है। उसके बाद वो उन दोनों को अपने शॉप की चॉकलेट टेस्ट करने के लिए देती है, जिसे खाने के बाद एरिस और एलेक्सिया दोनों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर एलेक्सिया गामा से कहती है कि मुझे ये चॉकलेट्स भी चाहिए और इन्हें तुम मेरे ड्रोम पर भेज देना। गामा एलेक्सिया की बात मान लेती है और उनसे पूछती है कि आप ट्रिप के लिए कहाँ पर जा रही हो। फिर एलेक्सिया गामा को बताती है कि हम ट्रिप के लिए सीक्रेट लैंड पर जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद गामा एलेक्सिया से बताती है कि मैं तुम्हें अपने शॉप की बेस्ट चीजें दिखाती हूँ जो तुम्हें बहुत ही पसंद आएंगे। उसके बाद एरिस एलेक्सिया से कहती है कि तुम्हें पार्टी ड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब हमने पहले से ही ऑर्डर कर दिया है। फिर एलेक्सिया एरिस से कहती है कि मुझे कुछ कैजुअल कपड़े चाहिए जिन्हें मैं रोज खरीद सकूं। एलेक्सिया की बात सुनने के बाद गामा उन्हें कुछ लड़कियों के अंडरवेयर दिखाती है, जिसे देखकर एरिस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इन सब का फैब्रिक थोड़ा कम है, जिससे कि कोई भी इसके आर पार देख सकता है। फिर गामा बताती है कि लड़कों को ये सब बहुत ही पसंद आती है, जिसे सुनने के बाद एरिस एलेक्सिया से पूछती है कि तुम इन्हें खरीदने वाली हो ना। फिर एलेक्सिया एरिस से कहती है कि मुझे ये अंडरवेयर चाहिए, जिसे सुनने के बाद एरिस साफ मना कर देती है। उसके बाद वो दोनों में बहस होने लगती है। फिर एलेक्सिया एरिस को अपने साथ चेंजिंग रूम में लेकर जाती है और उसे कहती है कि मुझे अपने लिए अंडरवेयर चाहिए। एरिस एलेक्सिया की बात मान लेती है और उसको ये सब खरीदने की परमिशन दे देती है। इसके बाद हम वो सीन देखते हैं जब एकेडमी में आग लग चुकी होती है और रोज सिड के पास हॉस्पिटल में आती है। वहाँ पर उसको सिड दिखाई देता है, जो कि बच गया होता है। फिर वो सिड के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ और उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ। इसके बाद हम रोज और सिड को देखते हैं, जो कि ट्रेन में बैठकर एक साथ स्कॉटलैंड पर जा रहे होते हैं। सिड सोच रहा होता है कि उसको तो ट्रेन के जर्नल कोच में बैठकर जाना था, जिससे कि वो एक अच्छा बैकग्राउंड कैरेक्टर बन सके, पर रोज ने उसको अपने साथ इकोनॉमी सीट पर बैठा लिया। उसके बाद रोज सिड से प्यार भरी बातें करने लगती है। इधर सिड सोच रहा होता है कि उसको पहले सेक्रेट लैंड पर चले जाना चाहिए था, ट्रेन से जाना उसका आइडिया बहुत ही बेकार है। फिर वो सिड से पूछती है तुम सेक्रेट लैंड पर गोडेस ट्रायल के लिए जा रहे हो, जिसे सुनने के बाद सिड कहते हैं कि मैं गोडेस ट्रायल के लिए सीक्रेट लैंड पर जा रहा हूँ। रोज सिड से कहती है कि अगर वो इस ट्रायल को पास कर लेता है तो वो अपने फादर से उन दोनों के बारे में बात करेगी। इधर सिड सोच रहा होता है कि शायद से अल्फा ने मुझे गोडेस ट्रायल के लिए सीक्रेट लैंड पर भेजा है। उसके बाद रात में जब रोज सिड के साथ सोने के लिए आती है, तब उसको वहाँ पर सिड नहीं मिलता है, जिसके बाद रोज वहाँ से वापस अपने रूम में चली जाती है। तभी हम सिड को देखते हैं, जो कि ट्रेन की छत पर चिपक कर सो रहा होता है और उसने ये सब रोज से बचने के लिए किया था। उसके बाद वो दोनों सेक्रेट लैंड पर पहुंच जाते और वहाँ पर घूमने लगते। तभी सिड वहाँ पर कुछ किचन्स को देखता है, जिसमें एक सोड लेफ्ट आर्म के बीच में लगी होती है। फिर सिड रोज के बारे में पूछने लगता है। रोज सिड को बताते कि हीरो ओलिवर ने ग्रेट डीमन डिवालोस को कई साल पहले हराया था और उसके लेफ्ट हाथ को काट कर सील कर दिया था। फिर वो
सिड को बताते कि उस कहानी के हिसाब से डिबालोस का वो लेफ्ट हाथ आज भी किसी माउंटेन के अंदर है। उसके बाद वो दोनों एक बुक शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ पर रोज को पता चलता है कि उसकी फेवरेट ऑथर नेटसम उस बुक स्टोर पर आई है और अपने सभी फैंस को ऑटोग्राफ दे रही है, जिसे देखने के बाद रोज भी अपने ऑथर के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए चली जाती है। इधर सिड भी उन सभी बुक्स को देखने लगता है जिसे नेटसम ने लिखा था। सिड को वो सभी बुक कुछ जाने पहचाने लगते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि वो भी इस दुनिया में मेरी तरह जन्म लेकर आया है। तभी वो देखते हैं कि ऑथर नेटसम कोई और नहीं बल्कि सेवन शैडो मेंबर बीटा ही होती है। उसके बाद सिड भी बीटा के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है। फिर वो सोचने लगते हैं कि मैंने सिर्फ अपने पास्ट के बारे में इसको स्टोरी बताई थी, पर इसने उन सभी स्टोरी पर बुक भी लिख दी। इसके बाद बीटा सिड को बुक देती है और कहती है कि मैंने इस मिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। फिर वो सिड से पूछती है कि तुम नेटसन के फैन हो, जिसे सुनने के बाद सिड बताता है कि ये बुक तो उसने ही लिखी है। उसके बाद रोज सिड को देखने लगती है और उसके बाद रोज सिड के बुक को देखने लगती है। तभी उसको सिड के बुक में कुछ दिखाई देता है, पर वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रही होती है। जिसके बाद रोज सिड से पूछती है कि नेटसम ने तुम्हारी बुक पर ये क्या लिखा है। फिर सिड रोज को बताता है कि ऑथर नेटसम ने ये सब लिखा है क्योंकि लड़कों को ये बुक बहुत ही कूल लगता है। जिसे सुनने के बाद रोज कहती है कि मुझे ये बात पता थी कि लड़कों को ऐसी चीजें बहुत ही कूल लगती है। इसके बाद हम अल्फा को देखते हैं जो कि हीरो ओलिवर की स्टैचू के पास आई होती है और उसको वहाँ पर एक नोबल की डेड बॉडी मिलती है जिसका नाम ड्रैक होता है। अल्फा सोचने लगती है कि इस इंसान को किसने मारा होगा। उसके बाद अल्फा वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और ड्रैक की बॉडी को देख लेते हैं। तभी उसकी नजर अल्फा पर पड़ती है और वो सभी गार्ड्स वहाँ पर आकर डोर को बंद करने के लिए कहते हैं। फिर वो सभी गार्ड्स बताते हैं कि हमें किलर का पता चल गया। इधर हम सिड को देखते हैं जो कि एक छत के ऊपर खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है जो कि सिड को देखकर भाग रहा होता है। फिर सिड उस आदमी के पास आता है जिसे देखकर वो आदमी सिड पर अटैक करता है, पर सिड उसके अटैक को अपने आइसक्रीम स्टिक से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती है और वहाँ पर सिड के पीछे एप्सिलॉन आ जाती है। उसे देखने के बाद सिड कहते हैं कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो। फिर एप्सिलॉन सिड से कहती है कि हमें डिबालोस के मेंबर के बारे में पता चल गया है, इसलिए हम अपने प्लान को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद सिड एप्सिलॉन से कहते हैं कि तुम अपना प्लान शुरू करो और मैं अपने प्लान का यूज करता हूँ। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।